अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कराची शहर से एक बड़ी अजीबोगरीब सी खबर सामने आ रही है। शहर कायद के एक अस्पताल में अनोखा केस सामने आया है, बल्कि तशवीशनाक सी खबर है। मुबैना तौर पर नौमौलूद बच्चा गुम हो गया है ये कहा जा रहा है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया कहती है बच्चा तो हुआ ही नहीं, लेकिन ऑपरेशन हो गया है। किस चीज़ का ऑपरेशन था, फिर जो मुतासरा फैमिली है उसका मौक़िफ़ क्या है, अस्पताल की जो इंतजामिया है वो क्या कह रही है, कराची का कौन सा इलाका है जहाँ ये वाक़या पेश आया है, पुलिस इस हवाले से क्या कह रही है, मौजूदा जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। बड़ा इंतहाई तशवीशनाक सा ये केस है, पेचीदा सा थोड़ा मामला नज़र आ रहा है और सच है क्या, और सबसे अहम बात ये वाक़या कराची जैसे शहर में पेश आया है। मैं अभी आपको आगे चलकर तफसीलात से आगाह कर रही हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप सब लोगों को, बिलखसूस मेरे वो तमाम तर नाजरीन जो आप फर्स्ट टाइम मेरे अगर चैनल को देख रहे हैं तो आपको वेलकम करने के साथ साथ दरख्वास्त करूँगी ज्वाइन कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको बर वक्त मिल जाया करें। कराची से बात कर रहे हैं तो कराची की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से ज़रा आपके साथ शेयर करेंगे एक अहम तरीन अपडेट। और कराची शहर से एक वाक़या पेश आ रहा है जो कि इंतहाई पुरअसरार है, अपनी नौइयत का अनोखा वाक़या है। ये कहाँ पेश आया है वाक़या, मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करती हूँ उस हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं और आप इस वाक़ये से मुतालिक क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है। इस वीडियो को देखकर ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। बात कर रहे हैं हम कराची की, जहाँ पर ये कराची का इलाका नाज़माबाद 3 नंबर गोल मार्केट के करीब एक निजी हस्पताल है और इस प्राइवेट हॉस्पिटल से मुबैना तौर पर नौमौलूद बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला है, लेकिन जो केस है वो ये नहीं है। अब जो हस्पताल इंतज़ामिया है वो कहती है बच्चा तो हुआ ही नहीं, और जो शहरी है, जो मुतासरा फैमिली है वो कहती है कि बच्चा गुम हो गया है। आखिरकार केस है क्या, मैं आपको ज़रा तफसीलात से आगाह करूँ। एक हामला खातून और जो मुतासरा फैमिली है उनका कहना है कि उनकी हामला बीवी का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ही नहीं, जबकि वो ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर के पास मुतासरा खातून जो है, यानी कि जिसको मुबैना तौर पर हामला कहा जा रहा है, वो 9 मंथ तक चेकअप करवाती रही हैं और जो उनके शौहर हैं वो ये कह रहे हैं कि इसी डॉक्टर के पास हम 9 माह तक मुसलसल फॉलोअप चेकअप अल्ट्रासाउंड दीगर टेस्ट करवाए गए हैं और फिर डिलीवरी की डेट भी इन्होंने दी और फिर सी सेक्शन के लिए अंदर लेकर जाया गया और उसके बाद ऑपरेशन के बाद बाहर आकर बताया गया बच्चा तो हुआ नहीं है। ये बड़ा अनोखा सा वाक़या है। वाक़ये के बाद मुश्तइल मुज़ाहिरीन की जानिब से अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई, एहतजाज भी किया गया। बताया जा रहा है कि जो खातून है अब उसे मेडिकल चेकअप के लिए सर्विसेज अस्पताल लेकर जाया गया है, जहां पर खातून का तबई मुआयना करवाया जा रहा है, मुख्तलिफ टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। टेस्ट की रिपोर्ट बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन में आएगी। मामला जब तेज़ी से फैला तो पुलिस तक बात गई और पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना है कि इस तमाम तर स्टोरी में जो निजी अस्पताल है उसका रिकॉर्ड भी हासिल करा जा रहा है, CCTV फुटेजेस भी हासिल की जा रही हैं और ये भी शबा जाहिर किया जा रहा है कि जो चेकअप करवाने वाली खातून हैं और जो डिलीवरी के लिए आई खातून है वो दोनों अलग हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर मुतादिद मीडिया रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि जो निजी अस्पताल की इंतज़ामिया है उन्होंने खातून पर ही शक का इजहार किया है। ये बड़ा अहम तरीन इस वक्त पॉइंट सामने आया है इस केस में कि इंतज़ामिया अस्पताल की मुबैना तौर पर जो इस वक्त मुख्तलिफ TV रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये दावा कर रही है कि ये वो खातून ही नहीं है जिनका चेकअप डॉक्टर्स कर रही थी। चले अगर ये बात मान भी लेते हैं तो यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर सवाल करना चाहूँगी कि अगर ये वो खातून नहीं है जिनका डॉक्टर्स चेकअप कर रही थी, और ये बात जहन में रखिएगा ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, अगर ये वो खातून नहीं थी तो ऑपरेशन थिएटर तक कैसे चली गई, ऑपरेशन कैसे हो गया? क्या कोई बाशऊर और अक्ल वाला इंसान इस बात को सोच सकता है कि क्या कोई डॉक्टर इतनी बड़ी अहमकाना हरकत कर सकती हैं कि जिनको यही ना पता हो कि ये जो पेशेंट है ये वो पेशेंट ही नहीं है, इसको डिलीवरी नहीं करनी हमने, ये तो कोई और ख़ातून है, और फिर उनको ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और क्या कोई ख़ातून अपना ऑपरेशन
खुद करवाएगी। बहुत सवालात हैं इस केस में। ये केस इतना सादा नज़र नहीं आ रहा। आपको इस हवाले से बताएं कि जो खबरें सामने आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो अस्पताल के मुख्तलिफ ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि हमल के शुरू से खातून का इलाज जारी था, खातून का चेकअप तारीख पर किया जा रहा था और ये शबा जाहिर किया जा रहा है कि खदशा है कि डिलीवरी के बाद कोई दूसरी खातून आ गई हैं। मुमकिन तौर पर ये सब कुछ ख़ानदान की आपसी कोई दुश्मनी की वजह से मामला हुआ है। अस्पताल हुक्काम ने पुलिस को बाज़ाब्ता तौर पर बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और अब जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसका रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जा रहा है। इस हवाले से आखिरकार हुआ क्या है ये तो अब इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं और प्रोसेस है अभी इन्वेस्टिगेशन का जो कि इस वक्त किया जा रहा है और पुलिस भी इस तमाम तर वाक़ये को देख रही है। खातून का एक और अस्पताल से चेकअप भी करवाया जा रहा है कि आया वो खातून हामला थी भी या नहीं। ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन सवाल यहाँ पर वही कि अगर खातून हामला नहीं भी थी तो ऑपरेशन थिएटर तक पहुँच कैसे गई। ये पूरा प्रोसीजर होता है, इतनी आसानी से सब कुछ नहीं हो जा सकता। कराची के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर इस तरीके की गफलत के केसेस सामने आ रहे हैं तो लोग किस पर भरोसा करें। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इस केस से मुतालिक जो भी अपडेट्स सामने आएंगे हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार करके बताइएगा। फिलवक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।